मार्वल एक ऐसा मूवी प्रोडक्शन हाउस जिससे हम सब ने अब बचपन से प्यार किया है। हम सबके लिए मार्वल एक घर था, पर वही घर एंड गेम के बाद घर जैसा लगना ही बंद हो गया। एक एक मूवी रिपीट पर देखी है बचपन से, पर सिर्फ एंड गेम तक। और मुझे एग्जैक्टली पता है ऐसा क्यों हुआ है। साल है 2005 का और हमारा प्यारा एमसीयू डिसाइड कर रहा है कि उनके कौन से कैरेक्टर से उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू होना चाहिए। उस टाइम पे मार्वल के पास एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के राइट्स नहीं थे, फॉक्स स्टूडियोज के पास थे, तो उस पर तो बड़ा सा क्रॉस लग गया। हल्क के राइट्स यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास थे और स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास थे। अगर तुम्हें नहीं पता तो मार्वल ने अपने बहुत बड़े कैरेक्टर्स और टीम्स के राइट्स बेच दिए थे क्योंकि वो बैंकरप्सी की तरफ भाग रहे थे। यहाँ पर मार्वल के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और टीम्स को यूज करना इम्पॉसिबल हो गया था और तब मार्वल ने लिया अपना सबसे बड़ा रिस्क, अवेंजर्स को सेटअप करने का। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मूवी से पहले अवेंजर्स को कोई पसंद नहीं करता था, वो बस एक बी टियर सुपर हीरो टीम थे। सबसे पहली मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की उन्होंने डिसाइड करी कि आयरन मैन 1 होनी चाहिए और इस मूवी के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। सबके दिमाग में क्वेश्चंस भरे हुए थे कि क्या आयरन मैन जैसा बी टियर कैरेक्टर क्या लोगों को पसंद आएगा भी। आरडीजे जो 1 साल के लिए जेल में रह चुका है, क्या वो इस कैरेक्टर को ढंग से प्ले कर भी पाएगा। मूवी रिलीज होती है एंड सरप्राइजिंगली आयरन मैन 1 इज अ सुपर हिट। $145 मिलियन के बजट के साथ में $585 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना वाज क्रेजी। उसके बाद से मार्वल कभी नहीं रुका, एक के बाद एक नई सुपर हिट मूवीज आई, एक के बाद एक नए कैरेक्टर्स ने लोगों के दिल में जगह बना ली। इसी तरह से मार्वल ने और मूवीज रिलीज की, न्यू कैरेक्टर्स के साथ में उन्होंने और ज्यादा प्रॉफिट, फेम, लव और ऑब्सेशन गेन कर लिया। और फिर आई एवेंजर्स 1 जिसने पूरी दुनिया को लिटरली हिला के रख दिया। सुपर हीरो इंडस्ट्री इस मूवी के बाद बिल्कुल पलट ही गई थी। $220 मिलियन के बजट के साथ में इस मूवी ने $1.52 बिलियन कलेक्ट किए। और फिर आई अवेंजर्स एंड गेम, एक ऐसी मूवी जिसको मार्वल ने पिछले 8 साल से बिल्डअप दिया है। एक ऐसा विलन जिसको देखकर बच्चे डरते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एंड गेम के बाद मार्वल गिर गया। लोग दुखी थे कि उनके फेवरेट कैरेक्टर्स की डेथ हो गई है, पर फिर भी वो जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। यहीं पर मार्वल ने गलती कर दी ये सोचने की कि वो जो भी बनाएंगे हम वो देख लेंगे। एंड गेम के बाद जो डोमिनेशन मार्वल के पास थी वो ऑनेस्टली अलग ही लेवल पे थी। मार्वल की एक आवाज से पूरी दुनिया थिएटर्स में पहुंच जाती थी। ये जानते हुए मार्वल ने अपने फैन बेस को अंडर एस्टिमेट किया, ये सोच के कि वो जो भी बनाएंगे वो हमें पसंद आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। एंड गेम के बाद से लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऊपर गई थी, नीचे नहीं। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मुझे खुद बताओ कि मार्वल को कहां से कॉन्फिडेंस मिला सी टियर कैरेक्टर्स पे पूरी की पूरी सीरीज बनाने का। कैरेक्टर्स लाइक एको, एगाथा एंड आयरन हार्ट। इट्स बिकॉज दे थॉट पीपल वुड लव इट, बट इन रियलिटी लोग डम नहीं है। तुम इस बात को मानो या ना मानो, एंड गेम के बाद कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा है मार्वल के डाउनफॉल में। कोविड की वजह से प्रोजेक्ट्स में डिलेज देखने को मिल रहे थे, एक्टर्स और क्रू इजीली ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, सराउंडिंग्स रियल नहीं थी तो इसलिए सराउंडिंग्स भी फेक बनानी पड़ रही थी, शेड्यूलिंग जैसी बेसिक चीज भी नहीं हो पा रही थी। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं, ये लोग लिटरली अकेले खड़े होकर बात कर रहे थे उस सीन में। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी इस मूवी में आने वाला था, बट पैंडेमिक की वजह से वो भी कैंसिल हो गया। यही नहीं, नो वे होम में सैंडमैन और लिजर्ड के एक्टर्स कभी सेट पर भी नहीं आ पाए। सोनी और मार्वल को उनके सीन्स पुरानी मूवी से रिसाइकल करने पड़े और बाकी के उनके सीन्स सीजीआई मेड थे। फॉर एग्जाम्पल एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया $200 मिलियन के बजट के साथ बनने वाली थी, बट पैंडेमिक की वजह से वो $326 मिलियन की हो गई। जैसे हमने अभी बात किया कि पैंडेमिक की वजह से मार्वल को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा, उसका एक और ड्रॉबैक था। सीजीआई एंड वीएफएक्स एक सुपर हीरो मूवी की बैकबोन होती है। विदाउट इट द मूवी इज जस्ट नॉट वर्थ वॉचिंग। एंड गेम के बाद से सबने कंप्लेंट की कि मार्वल जो अपने वीएफएक्स के लिए जाना जाता था, आज उसी के विजुअल इफेक्ट्स सबसे बुरे दिखते हैं। अगर तुम्हें सच जानना है तो सरप्राइजिंगली मार्वल की इसके पीछे कोई गलती ही नहीं थी। लेट मी एक्सप्लेन। इन रियलिटी पैंडेमिक की वजह से आउटसाइड लोकेशंस में शूट करना इम्पॉसिबल हो गया था। मार्वल को सारी लोकेशंस वीएफएक्स स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन से बनानी पड़ रही थी। ऊपर से वीएफएक्स आर्टिस्ट और कंपनीज की भी शॉर्टेज थी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो सीजीआई एंड वीएफएक्स इज अ मिक्स ऑफ पार्शियल रियलिटी एंड इफेक्ट्स। और इसी सेम रीजन की वजह से पुराने टाइम के इफेक्ट्स और सीजीआई आज से बेटर लगते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर रियल होते हैं और उसे परफेक्ट बाद में एडिटिंग से बनाया जाता है। और इसी सेम रीजन की वजह से एक्टर्स आज तक सुपर हीरो सूट्स पहनते हैं। जब फाइनली पैंडेमिक खत्म हुआ तब सारे के सारे प्रोडक्शन हाउसेस को अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करवाने थे, सबको अपने प्रोजेक्ट्स जल्दी खत्म करवाने थे। और इसी सेम वजह से मार्वल को सही वीएफएक्स आर्टिस्ट सही टाइम पे नहीं मिल पाए और मूवीज ऐसे दिखने लगी। एंड गेम से पहले हम सबने जैसे नोटिस किया, मार्वल की एक ट्रिनिटी हुआ करती थी, कंसिस्टिंग ऑफ थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन। एंड गेम में ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका एजेड हो गया, थॉर को साइडलाइन कर दिया और आयरन मैन की सैडली डेथ हो गई। आई स्टिल क्राई अबाउट दैट बाय द वे। ओरिजिनल प्लान्स थे कि एंड गेम के बाद एक नई ट्रिनिटी बनेगी, कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर एंड स्पाइडरमैन। जितना ज्यादा वियर्ड अभी साउंड कर रहा है उतना ही ज्यादा उसकी सेंस तब बनती थी। अगर तुम ठीक से याद करो तो एंड गेम के बाद ब्लैक पैंथर का बहुत ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस था, until the actor Chadwick Boseman sadly died because of colon cancer.
टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से लोग फाइनली कनेक्ट कर पा रहे थे अंटिल सोनी स्टेप्ड इन और उन्होंने डिमांड करी कि स्पाइडरमैन का अब हम अलाउ नहीं होने देंगे कि सोनी के अलावा और किसी भी प्रोजेक्ट में। कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए थे क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे हुआ था अभी रिसेंटली एंड गेम में, लेकिन उसकी एक्टर ब्री लार्सन को अचानक से बहुत ज्यादा हिट मिलने लगी उसके एरोगेंस और उसकी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स की वजह से जो वो इंटरव्यूज और मार्केटिंग कैंपेन्स में बोला करती थी। और हाँ, मार्वल ने बाद में सोनी से बार्गेन कर लिया था स्पाइडरमैन के राइट्स के लिए, बट इट वाज टू लेट टू फॉर्म अ ट्रिनिटी नाउ। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न देखेगा इन ओटीटी सीरीज मेड बाय मार्वल। एंड गेम से पहले मार्वल ने 8 साल में 7 सीरीज रिलीज करी थी। एंड गेम के बाद मार्वल ने रिलीज करी 17 सीरीज इन 6 years and 4 more series are down the line about to be released. So 21 series in 6 years. That's more than double the series in almost half as much time. और तुम हंस दोगे इस बात को जान के कि मार्वल की सबके पीछे कोई गलती थी भी नहीं। बस ध्यान से सुनना। देखो, एज वी ऑल नो 2009 में डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया था। तो तब से लेके अब तक मार्वल का कोई भी प्रोजेक्ट हो, छोटा या बड़ा, पहले डिज्नी से अप्रूव होता है और फिर उसके बाद कोई भी काम शुरू होता है। एंड गेम के बाद से डिज्नी को पता चल गया जो भी मार्वल बनाएगा वो एक गारंटीड कैश काउ है। जो भी मार्वल बनाता है वो गारंटीड सक्सेस होगा। ये जानने की वजह से बॉब चैपेक, जो उस टाइम पे डिज्नी का सीईओ था, उसने allegedly मार्वल को फोर्स किया टू मेक मोर एंड मोर एंड मोर मार्वल सीरीज। ही वांटेड मार्वल टू फोकस एट क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। ये आदमी देख रहे हो, इस आदमी ने आज तक मार्वल को संभाल के रखा है। बुरा या अच्छा टाइम हो, केविन फागी ने हमें बचाया है। देखो, मार्वल का कोई भी प्रोजेक्ट हो, केविन फागी सब में क्लोजली इन्वॉल्व होता है ताकि सब काम ठीक से होए और काम अच्छी तरीके से चले। फैंस को हमेशा वो मिला है जो उन्हें चाहिए है बिकॉज ऑफ केविन फैगी। पर बॉब चैपेक के इतने सारे मार्वल सीरीज को पुश करने की वजह से केविन लॉस्ट कंट्रोल ओवर मार्वल। केविन इतने सारे प्रोजेक्ट्स को एक टाइम पे हैंडल नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से बहुत कम मार्वल प्रोजेक्ट्स ने अच्छा किया। यू विल नॉट बिलीव मी कि वांडा विजन की एंडिंग लास्ट एपिसोड तक डिसाइडेड ही नहीं थी। लिटरली लास्ट एपिसोड फिल्म होते होते उसकी एंडिंग लिखी गई। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि मून नाइट के राइटर्स ने मिड शो क्विट कर दिया एंड इट स्टिल टर्न्ड आउट गुड। इस सब के 2 साल बाद बॉब चैपेक को फायर कर दिया गया क्योंकि उसकी वजह से डिज्नी के स्टॉक प्राइसेस गिरते जा रहे थे। मार्वल का डाउनफॉल शुरू हो गया था और कंपनी के अंदर पब्लिक रिलेशंस की बैंड बज गई थी। तो हाँ, अगर तुम्हें लगा था कि एंड गेम के बाद मार्वल में कुछ तो गलत चल रहा है, मार्वल ढंग से काम नहीं कर रहा और मार्वल घर जैसा नहीं लग रहा है, तो तुमने सही सोचा। आई एम रियली होपिंग सीक्रेट वॉर के बाद से मार्वल और ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लगे। दैट्स इट फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब।